अच्छा राय सर, आपका कोई आईपीओ पे व्यू तो नहीं था? मैंने लिया नहीं कोई ऐसा स्टॉक जो आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा नहीं हो। सर, आईपीओ को मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ सर। वैसी मार्केट इतनी बड़ी है, उसी को समझने में पूरा दिन लग जाता है, तो आईपीओ में कहाँ जाएंगे सर। अच्छा, स्टॉक्स की बात करें या फिर रचित जी की जो वाणी थी आपके लिए, थोड़ा उसका कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? जी देखिए, आपको ना एक उनसे डिस्क्लेमर ये भी लेना चाहिए, क्योंकि आज जो उन्होंने बोला ना कि ये शर्ट अतरंगी है, पहली बार पहने हुए देख रहा हूँ सर, एग्जैक्टली पहली बार ही पहनी है शो, किसी भी शो पर। तो मतलब वो कितना ट्रैक कर रहे हैं मुझे मुझे तो अभी अब ये थोड़ी सी बेचैनी सी हो गई है कि मेरे मेरे चश्मों को, मेरी टाई को, मेरी शर्ट को मतलब क्लोजली वॉच किया जा रहा है कि ये पहली बार पहन के आए हैं। अरे सर, एक इनका इसका भी एक ऐसा डिस्क्लेमर होना चाहिए सर। तभी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे थे गुरांग सर की, हैं कि मेरा भी जी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, थोड़ा उसको भी आप ध्यान में रखिए। क्या ठीक है। अच्छा, कल आपने सर शुरुआत उससे करते हैं, वो दिवगी से जो आपने कल बताया था। कल आपने इनोवा कैप्टैब और दिवगी दोनों बताए थे। दोनों जी के कल शाम को नंबर्स आए, नंबर्स दोनों के आपने शेयर किए भी थे मेरे साथ। बहुत शानदार नंबर्स आए हैं सर, और दोनों अच्छा रिएक्ट कर भी रहे हैं। तो एक बार दिखा दीजिए सर, DIVGI, एक दिवगी जो कल सर ने बताया था और दूसरा इनोवा कैप्टैब, दोनों में क्या अपडेट है सर, इससे पहले कि हम आज के स्टॉक डिस्कस करें? देखिए, करीब करीब 1280 की हाई लग चुकी है। दिग्गी में 16-17% का रिटर्न आ गया है। तो अगर आप बुक करना चाहें एक बार कर लें, पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, किसी भी डिक्लाइन पे लेंगे। जब तक 1000 रुपए के ऊपर है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और सेम विद इनोवा कैप है। अच्छा, कोई टारगेट शेयर करना चाहेंगे सर? तो देखिए, पहला टारगेट जो हम 1200 से 1300 बोला था, तो वो तो ऑलमोस्ट दिग्गी में आ गया है। अब इसको होल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है आगे नेक्स्ट टारगेट 1500, और स्टॉप लॉस? और इनोवा कैप में 1200। स्टॉप लॉस क्या होगा सर डिबगी में? दिग्गी में देखिए, अब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 990 का क्लोजिंग बेसिस पर। 990 रुपये का। जब तक 1000 के ऊपर है, कोई चिंता की घबराने की बात नहीं है, जी इसमें जी आप खरीदारी बिल्कुल। कीजिए। इनोवा में INNOVA, इनोवा कैप्टैब, इसको दिखा दीजिए इसका चार्ट एक बार। सर इसमें आप कह रहे हैं कि 1200 रुपये का टारगेट है, और इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? सर इसमें कल हमने शायद इसमें 800 का स्टॉप लॉस दिया था, अब उसको आप 900 का कर सकते हैं। उसको रिवाइज करके आप 900 रुपये का आप कर सकते हैं। इनोवा कैप्टैब, आज देखिए नंबर्स का रिएक्शन है, खुला ऊपर था, अभी भी करीब नीचे आने के बाद 3.5% के आसपास का मूव स्टॉक में बचा हुआ है। सर मन्नापुरम फाइनेंस, इसके कल नंबर्स आए हैं, मुनाफा छोटा बेस था तो 4.25 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। NII में भी, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी हमने 28% के आसपास की बढ़त देखी है। नंबर्स अच्छे आए हैं सर, अगर आप पहली तिमाही की बात करें। अब मन्नापुरम फाइनेंस में सर रिजल्ट्स के बाद जो स्टॉक का रिएक्शन है वो हम हालांकि देखने को मिल रहा है कि जहां खुला वहीं पे टॉप बन गया, 369.95 से 370 के आसपास। अब ये स्टॉक 2.25% नीचे आ गया है। गोल्ड प्राइजेस से मूव कर रहा है या फिर स्टॉक पहले से ही काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुका था जिस वजह से हम ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंट लो जुलाई में करीब 325 के आसपास था? देखिए, पहले ये मूव आ चुका है, चल चुका है काउंटर। और कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स थे ये एक्सपेक्टेड थे, तो उसके प्राइसिंग था। अब ऊपर में देखिए, आप इसमें ना एक याद रखें, 382-83 रुपए, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेगा अब इसमें रैली नहीं बनेगी। जो आज के चार्ट सेटअप बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद काउंटर 340 और उसका 325 भी आने के लिए तैयार हो रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। MACD की बात करें तो वहां भी नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, और हायर लेवल से एक गिर रहा है। पिछला जो इसका स्विंग लो था वो 352 का था, लेवल ने उसको ब्रेक किया है। अगर ये अब 352 350 के नीचे क्लोज कर गया आज या कभी भी, तो 340 और फिर 325 के लिए तैयार हो रहा है। तो फ्रेश किसी को लेना है तो अवॉइड कर दीजिए, वेट कीजिए लोअर लेवल का। ठीक है, फ्रेश लेना है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, लो लेवल्स का वेट कीजिए। GCPL सर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इनके नंबर्स तो नहीं आए, इनके जो MD एंड CEO हैं उनके इस्तीफे की खबर आ गई और उसको बाजार ने पसंद नहीं किया है। सुधीर सीतापति, इन्होंने 11 अगस्त से अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया है, और यानी कि कल से, और 12 अगस्त से यानी कि आज से जो नए MD एंड CEO हैं उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है कंपनी की ओर से। आसिफ मालबरी, इनका नाम आया है सामने MD एंड CEO के रूप में, लेकिन बाजार ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। हालांकि जो नए CEO नियुक्त किए गए हैं वो 5 साल की अवधि के लिए हैं, तो आगे 5 साल के लिए क्लैरिटी है। लेकिन आई थिंक ये जो पुराने CEO हैं, MD थे, इनको लेकर बाजार थोड़ा आश्वस्त था, और उनको इस्तीफा आना थोड़ा बाजार के लिए अचंभे वाली बात जरूर है, जिस वजह से इतना तीव्र रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में सर कोई मेजर सपोर्ट टूटा है आज? जी देखिए, इसका सपोर्ट तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो लेवल था 965 के नीचे इसके अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ। अब ये काउंटर और भी नीचे जा सकता है। तो अगर किसी के पास है तो उसको तो एग्जिट ले लेना चाहिए था। अगर किसी के पास नहीं है, तो अगर यहाँ से काउंटर और 8 से 10% गिर जाता है तो वहाँ स्मॉल क्वांटिटी में लिया जा सकता है। हालांकि पूरे सेक्टर को भी हम देख रहे हैं तो FMCG ने हालांकि खास कुछ किया नहीं है,
200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही कामकाज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न आपको बन जाएंगे ऐसा डाउटफुल है। तो इससे बेहतर होगा कि स्टॉक को अवॉइड कर दें, किसी के पास है तो एग्जिट कर लें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ सर फिनोलेक्स केबल्स आज स्टॉक में 1167% का वॉल्यूम राइज है। अगर आप 15 दिन के मुकाबले देखें 8% ऊपर है। पहले भी स्टॉक में फिनोलेक्स केबल्स में भी, इंडस्ट्रीज में भी पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छा मूव बनता हुआ देखा है। आज रिएक्शन काफ़ी शार्प है 8% का, ये और एक्सटेंड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आज के ऊपर की अब क्लोजिंग 1380 के ऊपर इसको क्लोज होना पड़ेगा, तब ये रैली एक्सटेंड होगी। कल इसके नंबर आए थे, नंबर बहुत पॉजिटिव थे और इसके साथ हमने इसको वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब अगर 1380 के ऊपर चलेगा क्लोजिंग बेसिस पर तभी रैली बनेगी, अदरवाइज एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है। ठीक है, या तो मुनाफा वसूल कर लें या तो फिर 1380 पार होने का आप वेट कीजिए। उसके ऊपर टिक गया तो फिर यहाँ पर रैली और ज़्यादा एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरी सर, जैसे हम आई थिंक RHIM के नाम से जानते हैं, RHI मैग्नेसिटा आई थिंक इसका नाम है। अब 6% की गिरावट है सर इसमें और 515% का हम देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम राइज है। नंबर्स का इम्पैक्ट है इसमें भी। इसके नंबर्स एक बार दिखा भी दीजिए, हमारे पास हैं इसके RHIM के नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो रिएक्शन नेगेटिव साइड पे। हालांकि मुनाफा इनका अच्छा ग्रो होकर आता हुआ दिखा है, रेवेन्यू में भी 5% के आसपास का जंप है, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड पे है। सर पहले से स्टॉक चला हुआ है इस वजह से? नहीं, स्टॉक कहाँ चला है, स्टॉक चला ही नहीं है। रेंज बाउंड काउंटर है, पिछले 3-4 महीने से एक रेंज में ही चल रहा है, तो चला हुआ नहीं है। लेकिन आज इसने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो अब जब तक 420 के नीचे है तो इसको बिल्कुल मत देखिए। 420 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद हम इसमें स्विंग लो के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। काउंटर चला नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है, तो एग्जिट कर लें, वो ज्यादा बेटर है। 420 के ऊपर की भी क्लोजिंग आएगी तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें लेने के लिए। अच्छा, हमने पीसी ज्वेलर की बात की थी सर, नंबर्स के बाद आपने कहा था कि 10 वाला ये 15 भी हो सकता है। कल टीबीजी के नंबर्स भी आ गए, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर भी हमने देखे, टाइटन के नंबर्स भी देखे। नंबर्स में किसी भी कंपनी के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज पूरा ज्वेलरी स्पेस आप देखिए, चाहे पीसी ज्वेलर देखिए, चाहे कल्याण देखिए, चाहे टीबीजी देखिए जिसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स में टीबीजी के नंबर्स में ऐसा कुछ भी भयावा नहीं है कि स्टॉक 10% गिरना चाहिए। मार्जिन उतने इंप्रूव नहीं हुए जितना हमने बाकी कंपनियों में देखे हैं। टाइटन के केस में देख लीजिए या फिर पीसीजे की बात कर लीजिए। अब टीबीजी के नंबर्स में ऐसा क्या था सर कि 10% की गिरावट हो गई? तो पहले बहुत ज्यादा चल गए हैं ना, रिजल्ट से पहले अगर आप इनका पिछले 2-3 महीने का ट्रैक देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न इन्हें दे चुका है। कई काउंटर तो 50-60% तक भी चल चुके हैं। तो वो सिंपल ही प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं। लोअर लेवल अगर मिलते हैं रिट्रेस पर दोबारा लिया जा सकता है ट्रेडिंग बेट के लिए। अच्छा, बाटा के भी नंबर्स आए हैं सर। बाटा के नंबर्स अच्छे हैं, 25 रुपये के आसपास के डिविडेंड की बात भी इन्होंने करी है। नंबर्स के साथ साथ 23% मुनाफा बढ़ा। रेवेन्यू हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से 4% के आसपास की बढ़त है। बिड्डा में भी 2.6% का ही हमने जंप देखा, लेकिन मुनाफा अच्छा बढ़ा है और 25 रुपये के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हुई है। तो ये जो 500% वॉल्यूम राइज पे आज बाटा में खरीदारी हुई है, क्या भरोसे लायक है ये? देखिए, आज की खरीदारी को तो मैं नहीं बोलूंगा भरोसे लायक, क्योंकि हायर लेवल से हमने इसमें सेलिंग देखी है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के लिए जो पॉजिटिव हुआ है, जो कंपनी का मैनेजमेंट अब चेंज हो रहा है, जो सीईओ जो अब नए आए हैं, एमडी आई थिंक, तो वो पहले नाइकी में थे और फिर उसके बाद वो जारा में थे। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो कंपनी को रिवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने अब जून एंड से बाटा के अंदर कमान संभाली है और वो यहाँ से अब इस कंपनी को रिवाइव कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और चार्ट पे भी लग रहा है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो जो लोअर लेवल बाटा में लग चुके हैं अप्रैल मार्च में, वो लेवल शायद अब बाटा दोबारा रिटेस्ट ना करे। और हायर लेवल पे जिस दिन ये 820 825 के ऊपर क्लोज कर देगा, ये काउंटर 1000 के लिए तैयार हो जाएगा। 820 पार होना बहुत इंपॉर्टेंट। दो आखिरी नाम सर आपसे, एक तो MCX, जिस तरह से सेबी का एक जो ड्राफ्ट पेपर आया है, कंसल्टेशन पेपर आया है, FPIs की कमोडिटी डेरिवेटिव्स में जो भागीदारी है उसको अनुमति देने के लिए कंसल्टेशन पेपर सेबी की ओर से जारी किया गया। इसकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए देखेंगे। सर मुझे MCX एक नाम है जो कि सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसका नज़र आता है, तो MCX पर क्या व्यू है सर? अगर और भी आपको कोई बेनिफिशियरी नज़र आता है तो वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल MCX लिया जा सकता है। कल इसने एक ब्रेकआउट दिखाया और आज ओपन हाई लगा हुआ है 2965 रुपए का। तो ये लेवल निकल जाने के बाद रैली इसमें बनेगी। अदरवाइज लोअर लेवल पे कभी भी काउंटर आपको किसी भी डिक्लाइन पे मिलता है, तो जब तक 2500 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पर, बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। हायर लेवल पे 2965 जिस दिन निकालेगा, उसके बाद अगला टारगेट 3050, उसके बाद 3200। ठीक है, या तो डिप्स पे ले लीजिए या फिर 2965 पार होने के बाद इसमें तेज़ी का मूव और एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। एक सर डॉक्टर
अग्रवाल हेल्थ सर, इसको देख लीजिए, आज इसमें एक ब्लॉक डील हुई है। 4.07 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है, इसमें ब्लॉक डील हुई है। 506 रुपये 50 पैसे का प्राइस है, जिसमें 2065 करोड़ की रकम में ये डील होती हुई दिखी है। और जब से ये डील हुई है सर, उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट इसका बनता हुआ दिखा है। एक बार इसका चार्ट भी दिखा दीजिए। इसमें करना क्या है सर, ब्लॉक डील के बाद अब मौका है? देखिए, बहुत वन वे काउंटर चलता है ऐसा है नहीं। लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर आपको अगर यहाँ से और 8 से 10% नीचे मिले, तब आप इसके अंदर पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, जो करीब करीब होता है 500 के आसपास। 500 से 480 इस रेंज के अंदर आप पोजीशन बनाएं, और हायर लेवल पे वापस काउंटर अगर आपको 600 के आसपास मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, कोई नया नाम या फिर कोई अपडेट राजेश जी? ये नया नाम एक मुझे पिट्टी इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है। PITTI जी, इसने सुबह एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की थी पर हायर लेवल से, क्योंकि मार्केट ऐसा है तो ये वापस नीचे आया है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 880 रुपए का, और इसको होल्ड करके चलेंगे। टारगेट सर होल्ड 1200, 1300, 1400 कुछ भी, पर एक बार 880 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। और निफ्टी पे अगर आप कहेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं, 300 ब्रेक हो गया है। अब आगे कहाँ जाएगा आप 24,050 की बात आपने कल करी थी कि 24,050 पे लेंगे। 24,250 ऑलमोस्ट पहला टारगेट था। तो हो सकता है अगर अब सेकंड हाफ में अगर सेलिंग बढ़ी तो आ जाए, देन फिर 24,050, तो वहां पे अब तो सेफ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसीलिए मैं 24,800 जब 775 के आसपास के हाई लगे, मैं इसीलिए उस लेवल को मना करता हुआ आ रहा था कि अभी मत लो मत लो। अब सारी चीज आपको सस्ती मिल जाएंगी, तब जो काउंटर आपको अच्छा लगता है आप लेना शुरू कर दीजिएगा उस लेवल पर। चलिए, कोई डिस्क्लेमर राजेश जी जाने से पहले जिन नामों पे हमने डिस्कस किया है? जी जी, जो भी स्टॉक्स पे डिस्कशन किया, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू वेरी गुड डे।